हेलो। तो हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 6 सब क्लॉज ए को काफ़ी डिटेल में देखा तो और उसके केस लॉ डिस्कस करे थे। अब हम सेक्शन 6 सब क्लॉज ए को सेक्शन 43 टीपीए से कंपेयर करते हैं और उसको देखते हैं कैसे सिमिलर है कैसे अलग है। तो उससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं सेक्शन 6 सब क्लॉज ए क्या है। सेक्शन 6 सब क्लॉज ए में ये बोला है कि अगर कोई ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि ये जो प्रॉपर्टी आगे वाले फ्यूचर में मेरे पास आ जाएगी और इस बेसिस पे उसको अभी ट्रांसफ़र कर देता है कि मेरे पास फ्यूचर में आ जाएगी तो मैं भी ट्रांसफ़र कर देता हूँ और आप फिर आपकी हो जाएगी, तो वो ट्रांसफ़र को इनवैलिड और वॉइड बताया है। अब हम देखते हैं सेक्शन 43 क्या है। ट्रांसफ़र बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। ठीक है, एक ट्रांसफ़र है बाय अनऑथराइज्ड पर्सन जो कि बाद में उस प्रॉपर्टी में राइट उसको आ जाता है, लेकिन जिस टाइम उसने ट्रांसफ़र करा है उस टाइम उस प्रॉपर्टी में उसका कोई राइट नहीं है। तो अभी हेडिंग से ये समझ सकता है, अभी सेक्शन को पढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन फ्रॉडुलेंटली और एरोनियसली रिप्रेजेंट दैट ही इज़ ऑथराइज्ड टू ट्रांसफ़र सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें हमें मेन चीज़ क्या देखनी है, फ्रॉडुलेंटली और एरोनियसली, कि कोई अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ऑथराइज्ड है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, एंड प्रोफेसिस टू ट्रांसफ़र सच प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, और वो उसको ट्रांसफ़र कर भी देता है। तो सच ट्रांसफ़र शैल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी ऑपरेट ऑन एनी इंटरेस्ट। तो आगे इसमें ये लिखा है कि ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र जिसमें कोई बंदा फ्रॉडुलेंटली और एरोनियसली रिप्रेजेंट करता है कि ऑथराइज्ड है और बाद में उसको उस प्रॉपर्टी में राइट भी मिल जाता है, तो जिसको प्रॉपर्टी आने वाली थी, मतलब जो ट्रांसफरी है जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, वो ट्रांसफरर को कंपेल कर सकता है कि हाँ अब तो मेरे को ट्रांसफ़र, तूने जो वादा करा था कि अब तेरे को वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। सेक्शन 6 सब क्लॉज ए में क्या है कि वो ट्रांसफ़र वॉइड हो जाता है, चाहे वो बंदे के पास प्रॉपर्टी आए बाद में या नहीं आए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सेक्शन 43 में क्या है कि अगर उसने ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसफ़र कर दी है अपने आप को झूठा दिखा के कि ये मेरे पास प्रॉपर्टी, और उसने ट्रांसफ़र कर दी एक बंदे ने, लेकिन उसके पास वो प्रॉपर्टी है नहीं जब, लेकिन बाद में उसके पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है, तो जिसको उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, जो कि ट्रांसफरी है, वो उसको कह सकता है कि अब तेरे को प्रॉपर्टी मिल गई तो अब मेरे को दे, और बाय लॉ वो प्रॉपर्टी उससे मांग सकता है। तो सेक्शन 43 और सेक्शन 6 सब क्लॉज ए में ये डिफरेंस है कि वो उससे मांग सकता है और उसमें वो नहीं मांग सकता। और जो दूसरा डिफरेंस है वो सेक्शन 6 सब क्लॉज ए में क्या है, वहाँ पे वो उसको सच बताता है, उसको रिप्रेजेंट ये करता है मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन मेरे को फ्यूचर में मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी तो मैं आपको दे दूँगा। लेकिन सेक्शन 43 में वो उसके साथ सच नहीं बताता है और वो उसके साथ फ्रॉड करता है और कहता है प्रॉपर्टी मेरी ही है, उसमें वो उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। ये दो मेन डिफरेंस है सेक्शन 43 और सेक्शन 6 सब क्लॉज ए में। चलो अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो कि एक हिंदू है, इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन करा है क्योंकि हमने पास्ट में देखा है पुराने लेक्चर्स में टीपीए हिंदू और बुद्धिस्ट में लगता है और बाकी उन पे लगता है, लेकिन मुस्लिम में नहीं लगता है। तो इन्होंने यहाँ पे इसलिए इलस्ट्रेशन में मेंशन कर रखा है ए आ हिंदू, तो मतलब उस पर टीपीए लगेगा। हु इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर बी sells to three fields X, Y, Z representing that A is authorized to transfer the same. A C को X, Y, Z 3 लैंड बेचता है रिप्रेजेंट करते हुए कि उसके पास पावर है ये तीनों को ट्रांसफ़र करने की और ऑथराइज्ड है। ऑफ दिस फील्ड्स Z डज नॉट बिलोंग टू, तो X, Y, Z में से जो Z है वो A को बिलोंग नहीं करती है, वो उसके फादर को ही बिलोंग करती है ऑन द पार्टीशन, और उसके फादर ने रख ली थी। बट क्या हुआ कि जब बी की डेथ हुई, मतलब उसके जब फादर की डेथ हुई और ए जैसे उनका वारिस था, तो ए को वो प्रॉपर्टी मिल गई, जेड जो प्रॉपर्टी है। अब जो सी था उसने वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कराए,
तो अब सी में रिक्वायर ए टू डिलीवर दैट टू हिम। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था, इस इलस्ट्रेशन में भी वही बोला है कि सी नॉट हैविंग रेसिडेंट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे रिक्वायर ए टू डिलीवर दैट टू हिम। तो अब सी क्या उसको कंपेल कर सकता है लॉफुली कि अब जो तुमने जेड मेरे को, चाहे तुम्हारे पास वो जब नहीं थी, लेकिन अब तुमको वो मेरे को देनी पड़ेगी। तो ये जो सेक्शन 43 है, ये एक डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है इंग्लिश लॉ की। वो है डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग अ ग्रांट बाय एस्टॉपल। ये डॉक्ट्राइन का ये मतलब है कि अगर कोई भी इंसान या फिर वारिस एक कोई ट्रांसफ़र करता है अपनी प्रॉपर्टी अपने प्रेडिसेसर की, तो वो ट्रांसफ़र पे एक्ट नहीं होगा और ट्रांसफ़र वैलिड नहीं है। लेकिन अगर उसको बाद में राइट मिल जाता है उस प्रॉपर्टी में, तो देन ही इज़ ऑब्लाइज टू मेक गुड ऑन हिज प्रॉपर्स। एक तरीके से उसको स्टॉप कर देते हैं। तो जो सेक्शन में है वो इस डॉक्ट्रिन का मतलब है, वो सेक्शन जो है वो इस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग अ ग्रांट बाय एस्टॉपल। और जो ट्रांसफरर है वो अब इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता कि जो उस टाइम उसने ट्रांजैक्शन करी थी वो बार्ड थी सेक्शन 6 सब क्लॉज ए से, और अब उसको अपने पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो गलत है और वहाँ पे वो अपना फ्रॉडुलेंटली काम कर रहा है, तो अब उसको कोई डिफेंस नहीं मिलने का है। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें तो जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली चीज़ तो जो मैंने अभी बताई कि जो फ्रॉडुलेंट और एरनियस रिप्रेजेंटेशन है बाय द ट्रांसफरर वो होनी चाहिए, और दूसरी जो ट्रांसफरी है उसको इस डिफेक्ट के बारे में पता नहीं होना चाहिए कि ट्रांसफरर के पास टाइटल नहीं है वो उस प्रॉपर्टी का, उसके पास ऑथराइज नहीं है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये ट्रांसफरी को जिसके पास प्रॉपर्टी जा रही है उसको पता होना चाहिए। तो ये अगर ये दोनों कंडीशन सेट होंगी, ये दोनों कंडीशन मीट होंगी, जब भी ट्रांसफरी इस सेक्शन 43 का फ़ायदा उठा सकता है। तो फाइनली यही है कि अगर जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है और उसको पता है कि वो एक एक्सपेक्टेंसी, एक होप के ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि आगे जाके इसको प्रॉपर्टी मिलेगी तो ये मेरे को दे देगा, तो सेक्शन 6 सब क्लॉज ए अप्लाई होगा और ये डॉक्ट्रिन मतलब सेक्शन 43 अप्लाई नहीं होगा। और जो ट्रांसफरी इसका फ़ायदा भी नहीं उठा सकता। लेकिन ट्रांसफरर के पास बस होप ही है और उसको लगता है कि बाद में जाके उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, और जिसको प्रॉपर्टी दे रहा है मतलब जो ट्रांसफरी है वो उसको बोनाफाइडली बिलीव करता है कि हाँ इसके पास प्रॉपर्टी है, और उसको पता नहीं है कि ये फ्रॉडुलेंटली मेरे को पागल बना रहा है। तो फिर सेक्शन 43 और ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होगी और ट्रांसफरी इसका फ़ायदा उठा पाएगा। अब हम कुछ केस लॉज देख लेते हैं। पहला केस है 1962 का, जुम्मा मस्जिद वर्सेस कोडी मनीयंड्रा देवैया। तो इस केस में कोर्ट ने बोला था कि सेक्शन 6 सब क्लॉज ए एंड सेक्शन 43 दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे रिलेट करते हैं और उनके बीच में कोई नेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और दोनों बहुत अलग अलग, दोनों का स्कोप अलग अलग और अपना उनका अलग अलग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट केस है हरदेव सिंह वर्सेस गुरमेल सिंह। ये 2007 का केस है। इसमें क्या हुआ था, एक पति ने अपनी वाइफ को मेंटेनेंस के लिए एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी और फिर वही सेम प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, किसी और को भी ट्रांसफ़र कर दी। तो फिर जो वाइफ थी उसने उस जो ट्रांसफ़र था उसको चैलेंज करा और उसके ऊपर केस करा, और जब तक केस चला था वाइफ की डेथ हो गई। तो हस्बैंड उस प्रॉपर्टी का ओनर बन गया क्योंकि वाइफ की डेथ हो गई। तो फिर कोर्ट ने हेल्ड करा कि सेक्शन 43 इस पे एप्लीकेबल होगा, और अब ये ओनर बन गया है तो जो प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफ़र करी थी, तो अब ये जिसको ट्रांसफ़र करी थी उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। चाहे इसने मतलब पहले क्या हुआ था कि इसने वाइफ को ट्रांसफ़र करी थी तो हस्बैंड के पास पावर नहीं थी कि और किसी को भी ट्रांसफ़र कर दे, तो वो ट्रांसफ़र उस टाइम मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉडुलेंटली करा गया था, तो सेक्शन 43 एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन जब ये ओनर बन गए हैं तो सेक्शन 43 में क्या होता है कि तुमने फ्रॉडुलेंटली करा है तो अब तुमको देनी ही पड़ेगी। तो अब वो लीगल ओनर बन गए तो इस पर अब सेक्शन 43 एप्लीकेबल होगा। अब ये एक और केस है 1915 का, अलामना याको नागारी नाबी साहब
मुरुकुती पपिया। तो इसमें क्या हुआ था, एक जो बेटा था उसने अपने फादर की प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर दिया था जबकि उनके फादर अलाइव थे। तो कोर्ट ने यहाँ पे डिस्टिंक्शन करा था दो चीज़ों के बीच में, द चांस ऑफ हेयर अपेरेंट, मतलब सब सेक्शन 6 सब क्लॉज ए, कि मतलब जो उनके चांस है कि आगे जाके प्रॉपर्टी इनको मिलेगी, और दूसरी चीज़ जिसमें डिस्टिंक्शन करा था वो था erroneously representing that he, the transferer, is authorized to transfer certain immovable property। तो इन दोनों चीज़ के बीच में डिस्टिंक्शन करा था कोर्ट ने, और कहा था कि इस प्रेजेंट केस में जो दूसरा वाला है फ्रॉडुलेंटली और erroneously रिप्रेजेंटिंग, वो फॉलो किया गया है। और इस रीजनिंग पर वही कहा था, अगर सेक्शन 6 सब क्लॉज ए के अंदर फॉल होएगा केस तो वो वॉइड होगा, लेकिन अगर सेक्शन 43 में फॉल होगा तो फिर ट्रांसफरी को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो जो टेस्ट है वो टेस्ट मेन यही है कि जो ट्रांसफरी है, मतलब जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, उसको अगर पता है कि वो एक होप खरीद रहा है, वो एक स्पेस खरीद रहा है, मतलब एक होप कि आगे जाके इसको प्रॉपर्टी मिलेगी और फिर मेरे को मिल जाएगी, तो वो सेक्शन 6 सब क्लॉज ए में आ जाएगा। और या फिर वो ट्रांसफरर्स की रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको फ्रॉडुलेंटली को वो बिलीव करता है, उसको पता नहीं है और उसको इनोसेंटली बिलीव कर लेता है, तो वो सेक्शन 43 में फॉलो होएगा। इसके लिए अब एक और रूल है जो डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द एस्टोपल से रिजेंबल करता है, जो कि 1862 के होलोरॉइड वर्सेस मार्शल के केस में प्रोपाउंड किया गया था। ये रूल इस मैक्सिम पे बेस्ड है कि इक्विटी टेक्स एज व्हाट ऑट टू बी डन, मतलब जो होना ही था इक्विटी और गुड कंसाइंस वो उसको कर ही देगा। जब तुम फॉर एग्जांपल जब तुम वो प्रॉपर्टी बेचना ही चाहते थे और अब तुमको अगर वो प्रॉपर्टी मिल ही गई है तो फिर अब उसको बेच ही दो ना। ये रूल इस पर बेस्ड है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसका एग्जांपल है, अगर कोई ट्रांसफ़र है, वो उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर दिया जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो अगर वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो फिर इस रूल के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक कंप्लीट ट्रांसफ़र है। बट इस रूल की कोई एप्लीकेशन इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में एक कॉन्ट्रैक्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं आ जाता है किसी प्रॉपर्टी में, कि अगर बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो एक इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में उसका कोई राइट आ जाएगा। ये लास्ट केस है इस वीडियो के लिए, 2011 का केस है, सेहामल वर्सेस हसन खानी रॉथर। तो इस केस में क्या हुआ था, मुस्लिम लॉ और सेक्शन 6 सब क्लॉज ए के रूल्स को कंसीडर करा गया था। तो इसमें केस के फैक्ट्स ये हैं कि जिनको बाद में मतलब हेयर थे, जो वारिस थे, उन्होंने अपने जो राइट्स थे, अपना चांस ऑफ सक्सेशन था जो अपना प्रॉपर्टी में, उसको गिव अप कर दिया था, रिलिंक्विश कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था बाय रिसीविंग कुछ अमाउंट लेकर, और उन्होंने सारा प्रॉपर्टी को जो भी था वो गिव अप कर दिया था और एक फैमिली अरेंजमेंट और सेटलमेंट में आ गए थे। तो इसमें ये हेल्ड किया गया था कि जो मुस्लिम लॉ में ये एक एक्सेप्शन है सेक्शन 6 सब क्लॉज ए का, और ये उसमें फॉल नहीं करेगा और ये वॉइड नहीं है, ये वैलिड है, और वो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये कर सकते हैं। और इस रीजनिंग की वजह से जो वारिस होंगे वो बाद में फिर स्टॉप कर दिए जाएंगे फ्रॉम क्लेमिंग देयर राइट ऑफ सक्सेशन। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।